हेलो बच्चों, यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि हमें पेपर में क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए बच्चों, यहाँ हम देखेंगे हमारे पास एक OMR शीट है और एक वर्ष 2022 का मॉडल पेपर है। उसके बाद एक हमारे पास एक एडमिट कार्ड है जिससे हम पेपर से संबंधित कुछ जानकारी इसमें भरना और OMR भरना और कुछ जानकारी सीखेंगे। चलिए, आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। चलिए, हम यहाँ दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमें परीक्षा में क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम मुख्य बिंदु बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा देने से पहले हमें क्या नहीं करना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसे आप याद रखें। सबसे पहले हम देखेंगे, यदि हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने एडमिट कार्ड का एग्जामिनेशन सही तरीके से कर लेंगे और हम देखेंगे कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है। देखिए, इससे मेरे पास एक प्रवेश पत्र है नवोदय विद्यालय का। इसमें देखिए एक एडमिट कार्ड है और इसमें एग्ज़ाम सेंटर, ये देखिए एग्ज़ाम सेंटर का नाम और लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे यह कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़। इसी प्रकार आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ होगा। यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो इस सेंटर को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और पता करें कि यह कहाँ पर है, क्योंकि बहुत से बच्चे, मैं पिछली बार सेंटर पर गया था तो मैंने देखा 2-4 बच्चे ऐसे मिले थे जिन्होंने एड्रेस सही से नहीं पढ़ा और गलत एड्रेस पर पहुंच गए थे, जिससे वो परीक्षा देने से वंचित रह गए थे। चलिए, तो एक महत्वपूर्ण बिंदु ये हुआ कि एग्ज़ाम देने से पहले हम अपने एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस और सही से पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, हम देखेंगे हमारे परीक्षा का समय क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्टिंग टाइम 10:30 AM, यानी कि हमें सुबह 10:30 AM से पहले परीक्षा सेंटर पर पहुँचना है। यदि आपके कोई भी पेरेंट्स, अभिभावक आपके साथ जाते हैं तो उनसे कहिए हमें परीक्षा में जल्दी पहुँचना है और घर से समय से पहले निकलें। चलिए, हम तीसरा बिंदु यह देखते हैं कि परीक्षा देने जाने से पहले हमें जल्दबाजी नहीं करना है। परीक्षा से संबंधित आवश्यक वस्तुएं मैं आपको बताने वाला हूं। एडमिट कार्ड, बॉल पेन, ये आपको जो दिखाई दे रहा है यह क्या बच्चों, ये बॉल पेन है। एक आता है जेल पेन। जेल पेन आपको नहीं लेके जाना है परीक्षा में, बॉल पेन का ही यूज करना है। उसके बाद आप आवश्यकता हो तो आधार कार्ड अवश्य रख कर ले जाएँ परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा देने से पहले हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर पर आपसे आपका आइडेंटिटी कार्ड मांग सकते हैं, तो आधार कार्ड अवश्य ले जाएं। चलिए बच्चों, अगला पॉइंट हम और देखते हैं। परीक्षा देने से पहले हम यह भी देखेंगे कि हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। परीक्षा में ऐसी कोई परेशानी नहीं रहती बच्चों आपके लिए जो आपको परेशान करे। आपको बहुत ही शांत स्वभाव के साथ जाना है और परीक्षा देना है। चलिए, अब हम देखते हैं कि परीक्षा में और क्या नहीं करना है हमें। हम अक्सर परीक्षा देने जाते हैं तो नया पेन लेकर जाते हैं। जिस प्रकार से मेरे पास एक नया पेन है, बॉल पेन, तो हमें क्या रखना है। महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि यदि हम परीक्षा देने जा रहे हैं और हमें OMR शीट भरना है और यदि हमारे पास नया बॉल पेन है तो OMR शीट पर सबसे पहले उसे ना चलाएं। वह क्या है, नया पेन रहता है, वह बहुत ही हार्ड चलता है, इसलिए उसे स्मूथ चलाने के लिए इस प्रकार से एक रफ कागज़ पर बहुत देर तक थोड़ा सा चला लें। जिससे क्या होगा बच्चों, हमारा जो बॉल पेन है ये स्मूथ चलने लगेगा और जब स्मूथ चलने लगेगा तो क्या होगा बच्चों, हमारा OMR शीट के फटने के चांस नहीं रहेंगे या ख़राब होने के चांस नहीं रहेंगे। तो चलिए बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपके पास नया बॉल पेन है तो सबसे पहले उसे OMR शीट पर ना चलाएं, बल्कि इस प्रकार से एक रफ कागज़ पर चला लें। चलिए बच्चों, अब आपने यह देख लिया है कि परीक्षा देने से पहले हमें क्या नहीं करना है, और हम यह भी बिंदु याद रखेंगे कि हमें परीक्षा में स्मार्ट वॉच लेकर नहीं जाना है। चलिए बच्चों, अब हम दूसरे बिंदु पर बात करेंगे। पर अब हम देखते हैं कि परीक्षा में हमें क्या करना है। यदि आपको OMR शीट में कोई जानकारी समझ में ना आए तो आपको बच्चों क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। आपको वहाँ जो भी आपके टीचर होंगे उनसे पूछ लेना है कि हमें यहाँ पर क्या भरना है, क्या नहीं भरना है। यदि आप उसको गलत भर देंगे तो क्या है, OMR शीट ख़राब हो जाएगी और आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आप जल्दबाजी ना करें, आपके क्लास में जो भी टीचर हैं उनसे पूछ लीजिए। चलिए, हम देखते हैं ऐसे OMR शीट को किस प्रकार से भरेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है
नेम ऑफ कैंडिडेट। तो नेम ऑफ कैंडिडेट में क्या आएगा बच्चों, आपका नाम आएगा। चलिए हम देखते हैं इसको किस प्रकार से भरेंगे। देखिए मान लीजिए नाम है किसी का श्याम, SHYAM, इस प्रकार से हमें भरना है और सारे अक्षर क्या भरना है बच्चों, कैपिटल में भरना है। अब हम देखेंगे इसको किस प्रकार से नीचे जो लेटर्स दिए हैं इंग्लिश के, इन्हें हमें क्या करना है, ब्लैक करना है। तो देखिए एस के नीचे यदि हम इस लाइन में देखेंगे, एस कहाँ पर है बच्चों, एस हमारा यहाँ पर है। तो इस वाले सर्कल को हम ब्लैक करेंगे। देखिए इसी प्रकार से जो लेटर है उसके नीचे वाली लाइन में उस लेटर को हम ब्लैक करेंगे। जैसे एस वाले लेटर में हमने एस वाले सर्कल करा है, इसके बाद एच वाली लाइन में हमने एच वाले लेटर को काला किया है। इसी प्रकार से सभी लेटर को हम काला करेंगे। इसी प्रकार से हम अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट और सेट्स को भरेंगे। चलिए हम देखते हैं, जब हमारी यह जानकारी पूरी फिल हो जाएगी उसके बाद बच्चों हमें पेपर मिलेगा और पेपर में हम उसको हल करेंगे। चलिए हम देखते हैं पहले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ हमारे सॉल्वर्ड पेपर में पहला प्रश्न दिया हुआ है मानसिक योग्यता। देखिए हम पहला प्रश्न क्या दिया हुआ बच्चों, यहाँ हमें 4 आकृति दी हैं, इनमें से एक भिन्न आकृति को छांटना है। देखिए कौन सी आकृति भिन्न होगी बच्चों, हम देखेंगे यहाँ एरो के नीचे घटते हुए क्रम में सरल रेखाएं, लेकिन ऑप्शन सी में हम देखेंगे यहाँ सभी क्या है बच्चों, बढ़ते हुए क्रम में। देखिए एरो के बाद हम देखेंगे सी से बढ़ते हुए क्रम में सरल रेखाएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी। अब हमें इस ऑप्शन सी को इस ओएमआर शीट में भरना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ किसी भी सर्कल को नहीं छेड़ेंगे और ना ही किसी भी कहीं भी करेंगे। हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक ए में, प्रश्न क्रमांक 1 में ऑप्शन सी, उसे हम इस प्रकार से काला करेंगे। देखिए काला करने का भी आप तरीका देखिए सबसे पहले इस प्रकार से हम करेंगे और बीच में जल्दी से इस प्रकार से कर देंगे। देखिए हमने इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। हम एक प्रश्न को और देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, इसमें क्या दिया बच्चों, 4 क्रॉस के निशान है। ऑप्शन क्रमांक सी में हम देखेंगे 4 हैं, डी में भी 4 हैं, लेकिन ऑप्शन क्रमांक बी में कितने बच्चों, 5। तो ऑप्शन क्रमांक बी हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 के ऑप्शन क्रमांक बी को काला करेंगे। जब हमारी सभी प्रश्न हल हो जाएंगे तो हम टीचर को अपनी ओएमआर शीट दे देंगे। कहीं भी हमें इस पर ओएमआर शीट पर कोई भी एक्स्ट्रा या अपनी इच्छानुसार कुछ भी नहीं लिखना है, अन्यथा हमारी ओएमआर शीट खराब हो जाएगी और हम पेपर में पास नहीं होंगे। चलिए बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद बच्चों।